मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए परमात्मा की कृपा से परब्रह्म की कृपा से हम व्याकरण की कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो प्रसंग अदेंग गुण सूत्र के ऊपर जो उदाहरण है उसकी सिद्धि चल रही थी। अदेंग गुण का अर्थ है तद्भावितः तद्भावितः अदेंग च गुण स्यात्। तद्भावित और तद्भावित जो अ ए ओ है उसका नाम गुण है। उसका उदाहरण जो चेता है, चेता नेता इत्यादि, तो चेता की पहले सिद्धि। चेता की सिद्धि में जो ची धातु है और ची धातु जो है अनुदात्त है और यौ इस संज्ञा होने से उभयपदी है। अनुबंध लोप हुआ, ची हुआ, फिर उसकी धातु संज्ञा भूपादि धातु से धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। धातु के अधिकार में नूल त्रिचो प्रत्यय जो नु धातु से परे नूल अवतरित प्रत्यय होता है वह प्रत्यय परे होता है, प्रत्यय परश्च। तो जो है चित्रिच है, अनुबंध लोप हुआ, चित्री हुआ, माने अनुबंध लोप चौक की जो हलंत्यम से संज्ञा, फिर तस लोप दर्शन लोप चित्री हुआ। त्री को मान करके जो है ची की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य का अधिकार में आर धातु का सिर बला दे, अंग संबंधी जो आर धातु है उसको इटागम प्राप्त हुआ। आर धातु क्या है? आर धातु कम शेष तिंशित से भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम आर धातु है। तो ये त्रिज जो है तिंशित से भिन्न प्रत्यय है धातु के अधिकार में, तो इसलिए इसका नाम आर धातु है, तो इसको इटागम प्राप्त हुआ। परंतु वो अनुदात धातु अनुदात है, अनुदात होने के कारण एकाच उपदेश अनुदात्ता जो है, उपदेश में जो एकाच अनुदात धातु है उससे परे बलादि आर धातु को इटागम नहीं होता है, तो इटागम का निषेध हो गया। फिर त्रि को मान करके फिर ची की तो अंग संज्ञा है ही, अंग संज्ञा पुनः कर दीजिए, कोई बात नहीं। अंग संज्ञा होने से फिर यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यय से अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में जो है सार धातु का आर धातु का यो। इस सूत्र से सार धातु के आर धातु के जब प्रत्यय परतः इगंतस अंगस अंतस अलस्थाने गुण स्यात्। सार धातु का आर धातु के प्रत्यय इगंत अंग के स्थान में गुण होता है। गुण क्या है? अदेंग गुण, अयो का नाम गुण है। इगंत अंग के होने कहाँ से पता चला? तो ई को गुण वृद्धि परिभाषा से, इसलिए को गुण वृद्धि परिभाषा भी उपस्थित हो गई कि जहाँ पर गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा, ये इक षष्ठ्यंत पद वहाँ उपस्थित हो जाएगा। गुण वृद्धि शब्द अभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एक इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, तो वहाँ पर उपस्थित हो गया। तो ई को ए हो गया स्थानांतरतम से। ई का स्थान तालु है और ए का स्थान कंठ तालु है, इसलिए जो है ई के स्थान पर ए हो गया, तो चेत्री बन गया। त्री जो है तिंग
से भिन्न, इसलिए कृत प्रत्यय है। कृदतिंग, तिंग भिन्न प्रत्यय जो है कृत होता है, और कृत होने से कृत तदित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और इससे पहले ये भी जान लेना है कि त्रिच प्रत्यय जो है किस अर्थ में हुआ है। तो कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में जो है कृत प्रत्यय होता है। तो कर्ता अर्थ में माने कृत माने चयन करता, चेता का अर्थ हुआ चयन करता, चयन करने वाला। तो त्रि माने हो गया वाला, करने वाला, और ची का अर्थ है चयन, तो चयन करने वाला, तो कर्तार्थ में हुआ है। अब जो है चेत्री जो है प्रातिपदिक है कृत तदित समासास्त्र, क्योंकि ये कृदंत है, और कृत समासास से प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्ववत स्वात्पत्ति कर दी। जैसे पूर्व में आपने भागा इत्यादि में सु की उत्पत्ति किए थे, माने ज्ञा प्रातिपदिकात, उसके अधिकार में सौ समोर षष्ठाभ्याम सुप, इसका फिर जो है विभक्ति संज्ञा कीजिए विभक्ति से, फिर मन विभक्ति विभाग सु औजस्थिति प्रथमा, अम औजस्थिति द्वितीया, टाभ्याम भ्यस्थिति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस्थिति चतुर्थी, ङसीभ्याम भ्यस्थिति पंचमी, गस ओ स्वामिति षष्ठी, ङी और सुपिति सप्तमी। उसके पश्चात फिर जो है आप जो है विभक्ति विभाग कर दिया आपने, विभक्ति नियम कर दीजिए कि यहाँ पर जो है हमें सु लाना है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हुई। प्रथमा तो सु औजस है, उसमें से तो हमें केवल सु लाना है, इसलिए आप वचन विभाग करेंगे कि सुपह, सुप से सुपश्च त्रीणि त्रीणि, माने उसके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवंती। सुप के तीन तीन की जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दिया। उसके बाद जो है वचन विभाग के बाद वचन नियम, वचन नियम किया द्वे कर द्विवचन वचने बहुषु बहुवचनम, द्वितीय विभक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विभक्षिते एक वचनम भवति, और बहुत्वे विभक्षिते बहुवचनम च भवति, बहुवचन होता है। इसलिए यहाँ पर एकत्व की विभक्ति लिए एक वचन हो गया, तो चेत्री सु हो गया। चेत्री सु अनुबंध लोप, उ की उपदेश से जनस्कृत संज्ञा हुई, तस लोपा दर्शनम लोपा। अनुनासिक क्या है, मुखनाश का वचन नाश का पता कैसे चलेगा, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। तो अब चेत्री स हो गया। अब स को मान करके चेत्री जो है चेत्री की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से प्रत्यय के पहले जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए, तो चेत्री जो प्रातिपदिक है, कृदंत जो प्रातिपदिक है, इस से सुप्रत्यय का विधान किया गया है। तो उस सुप्रत्यय के पहले जो तदादि है, माने प्रकृति का आदि अवयव चे आदि अवयव है जिसका, चेत्री पूरे समुदाय का, इसलिए पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हुई चेत्री की। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य के अधिकार में री दूषणस प्रुदंसो हने साम च, ये हमने इसका अर्थ बताया था कि ऋदुसनस प्रुदंसो हने साम जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, च जो अव्यय पद है, ऊपर से असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है, अनंग सौ से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, और सख्युर असंबुद्धों से असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। और अंगस्य विशेष है, और ऋदुसनस प्रुदंसो हने साम ये विशेषण है। विशेषण होने के कारण तदंत विधि हो गई। तो ऋत माने ऋदंत, तो ऋद अलग अलग करेंगे तो ऋदंतस्य, उष न संतस्य, पुरुदंस संतस्य, अनेह संतस्य, पुरुदंस शब्द है। तो इन माने ऋदंतस्य माने ऋकारांतस्य, माने ऋकारांतस्य अंगस्य, और उषन संतस्य अंगस्य, पुरुदंसंतस्य अंगस्य, और अनेह संतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग स्यात्। तो यहाँ तक हमने बता दिया था, परंतु इसका पूरा अर्थ तब होगा कि अब अनंग हो, तो अनंग आदेश कर रहा, तो अनंग कहाँ हो। तो सामान्य सूत्र है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य सूत्र का अर्थ हमने बता दिया हुआ, परंतु फिर ये भी प्रसंग है तो मैं बता रहा हूँ। अलोन्त्यस्य सूत्र निकाल लीजिए, अलोन्त्यस्य सूत्र निकालिए। अलोन्त्यस्य, अनेकाल से, सर्वस्य और गिच्चा, ये तीनों सूत्र भी मैं पढ़ाऊंगा, तीनों सूत्र पढ़ाऊंगा। निकाल लीजिए, कितने नंबर सूत्र है जी।
अलोन्त्यस्य 1151 नंबर सूत्र है, 1151 ये सूत्र है। निकाल लीजिए। निकाल लिया सभी? निकाल लिए जी? निकाल लिए तो मिल गया। अच्छा, गुरुकुल में सभी को मिल गया जी? गुरुकुल वाले बोल ही नहीं रहे। बालबोध, बालबोध जी, बालबोध जी, श्रवण जी, कक्षा कट गई, पता नहीं। अब आज गुरुजी नहीं है ना, गुरुजी दिल्ली गए हैं, इसलिए अब इन लोगों को थोड़े होश रहेगा। आज मजे करने होंगे वहाँ पर। हाँ तो दिल्ली गए हैं। हेलो, हेलो, इसको पढ़ने लिखने से क्या लेना विद्यार्थी को, बताइए। आज गुरुजी चले गए, जिनके अधिकार में रखे होंगे वो वैसे ही बेहोश ही आदमी बेहोश है। रुक जाइए। आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैं जो बोलता हूँ तो आप उत्तर क्यों नहीं देते हो? इधर से तो बोल रहे थे, आवाज तो जा रहा था। नहीं, आवाज आ रही आती तो फिर मैं करता। मैं बोल रहा हूँ अलोन्त्य से परिभाषा निकाल लिया। कहीं कुछ न कुछ दाब देते होगे, म्यूट कर देते होगे, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। निकाल लिया? हेलो, बालबोध, देख रहे हैं ये लोग म्यूट कर देता होगा फोन को। तो क्या करते हो, क्या उसमें गड़बड़ कर देते हो? मैंने माइक में लगाते हो तो माइक में लगाते तो बंद हो जाता है, आप गड़बड़ करते हो इसीलिए ना। पहले से जब मैं पढ़ाऊं उससे पहले से सब तैयार करके रखना चाहिए ना। तो आपने अलोन्त्य से परिभाषा निकाल लिया? हाँ, तो अलोन्त्य से जो है अलह, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लकारांत पुंलिंग अल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। एक वचन। और अंत्यस्य अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो अंत्य माने अंते भव इति अंत्यः। अंत्य का मतलब क्या है जी? अंते भव इति अंत्यः। अंते भव इति अंत्यः, अंत में जो होने वाला उसको अंत्य कहते हैं। तो अंत्यस्य जो है अलह का विशेषण है। तो अंत्यस्य अलह माने अंत में होने वाला वर्ण। अंत्यस्य और अलह, अंत्यस्य में जो षष्ठी है उसका संबंध, उसका जो संबंध है अल के साथ स्वरूप संबंध है। तो अंत में होने वाला जो वर्ण है, अंत्य अल माने अंत्य वर्ण के, यहाँ पर जो अलह में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है, अंत्य अल के स्थान में होता है। अब अंत्य अल के स्थान में होता है का मतलब क्या हुआ जी? तो अब जो आदेश माने अंत्य माने जो आदेश स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होगा, उससे ऊपर से षष्ठी स्थान योगा सूत्र है, उससे षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? षष्ठी की। हाँ, षष्ठी की। और वो जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है, षष्ठी स्थान योगा, तो स्थान षष्ठी है। इसलिए अर्थ हो गया यहाँ पर जो आदेश स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होगा, माने
स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यो आदेशः उच्यते। इसका ये अर्थ होगा स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यो आदेश उच्यते सह अंतस्य अलः स्थाने भवति। लिख लीजिए, स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने, स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेशः उच्यते, स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेशः उच्यते सह अंतस्य अलः स्थाने भवति। सह अंतस्य अलः स्थाने भवति। क्या लिखा? क्या लिखे हो? फिर आवाज नहीं है। बोलो। स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेशः अन्तस्य अलः स्थाने भवति है। यह आदेशः उच्यते, उच्यते का अध्यार करेंगे। यह आदेशः उच्यते सह अन्तस्य अलः स्थाने भवति। हाँ, ये अर्थ हुआ इसका। माने सीधे कहेंगे तो अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो क्या षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो आदेश होगा, षष्ठी जो अनुवृत्ति आ रही है उसको षष्ठी को षष्ठी में बदल देंगे। षष्ठी माने षष्ठे है, तो माने षष्ठी माने षष्ठी निर्दिष्टस्य। षष्ठी का मतलब हुआ षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में। कौन सा षष्ठी? तो स्थान षष्ठी, सभी षष्ठी नहीं। स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो होगा पद, तो स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है उसके स्थान पर यदि कोई आदेश होगा, वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर देखो, रीदूषणस पुरुदंसो नेसाम च, ये कह रहा है कि असमुद्धौ सौ परतः, सख्युर संबुद्धौ से असमुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है, सौ है ही, तो असमुद्धौ सौ परतः माने समुद्धि भिन्न सुपरत, सौ परतः संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते। संबुद्धि का अर्थ मैंने बता दिया था कि एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है आमंत्रितम, माने संबुद्धि आमंत्रितम एक वचनम संबुद्धि भवति। आमंत्रित का जो एक वचन है, आमंत्रित क्या है? संबोधने या प्रथमा। संबोधन में जो प्रथमा है वह आमंत्रित है, उसका नाम आमंत्रित है। और उस आमंत्रित का जो एक वचन है, माने सु औजस का जो सु है, इसका नाम है, संबोधन में जो सु है उसका नाम है संबुद्धि। तो संबुद्धि भिन्न सु परे हो, तो यहाँ पर चेत्री से आगे जो सु आया है तो ये संबुद्धि का सु नहीं है, ये संबुद्धि भिन्न सु परे है। तो संबुद्धि भिन्न सु परे रहते ऋकारांत अंग जो चेत्री है इसके स्थान पर अनंग हो रहा है। तो ऋकारांत स्थान के पर जो चेत्री पूरा है उसके स्थान पर हो रहा है। तो कहाँ हो? तो यहाँ पर रीदूषणस पुरुदंसो नेसाम में जो षष्ठी विभक्ति है वह स्थान षष्ठी है। वो कह रहा कि ऋकारांत के स्थान में, उषनसंत के स्थान में, पुरुदंस संत के स्थान में, अनेहसंत के स्थान में अनंग आदेश होता है। ये अर्थ हुआ समुद्धि बिंसु के परे रहते। तो यहाँ पर चेत्री ऋकारांत अंग है, तो ऋकारांत अंग के स्थान पर हो रहा है तो षष्ठी है, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर हो, तो चेत्री में री के स्थान पर अनंग आदेश ये कर रहा है। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया? अनंग आदेश कहाँ पर ही करेगा? लोन्त्य से परिभाषा, अंतिम जो वर्ण री है चेत्री पूरे समुदाय के स्थान पर न होकर के अंतिम जो वर्ण है री उसके स्थान पर हो रहा है, उसके स्थान पर आदेश कर रहा है। सभी को समझ में आया जी? इसका वाले समझ गए? पूरे समुदाय को नहीं, अलोन्त्य परिभाषा से ऋकार स्थाने अनंग आदेश। हाँ,
माने ऋदुसनुष प्रदंश निशाम में अलुंते से परिभाषा को लगाएंगे तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, यदि नहीं लगाएंगे तो पूरे के स्थान पर हो रहा है, क्योंकि वो होता कि ऋकारांत अंग तो चेत्री पूरा है तो उसके स्थान पर अनंग कर रहा है, तो वह पूरे के स्थान पर न होकर के अलुंत्यस करा के अंतिम के स्थान पर होगा। परंतु अलुंत्यस का अपवाद है अनेक काल सिद्ध सर्वस्य। निकालिए 1-1-54 1-1-54 सूत्र निकालिए जी। ये अलुंत्यस का अपवाद सूत्र है। निकालिए। मिल गया जी। चलिए पदच्छेद करते हैं। अनेकालशित सकारांत पुंलिंग अनेकालशित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और सर्वस्य सर्वनाम अजय जी पुंलिंग कर दीजिए, शब्द का विशेषण बना देंगे। अनेकालशित तकारांत पुंलिंग अनेकालशित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गए? और सर्वस्य सर्वनाम पुंलिंग सर्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अच्छे समझ में आ गया? अब जो है समास, यहां पर है अनेक में पहले समास, न एक अनेक, नहीं तत्पुरुष समास। क्या है जी? माने जो एक नहीं है वो अनेक, माने बहुत, एक से अधिक। जो एक नहीं है वो अनेक है, नहीं तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? नहीं तत्पुरुष समास, न एक अनेक। अब अनेकाल में समास है। अनेक अलयस्य स अनेकाल, माने अनेक वर्ण है जिसके, जिस के अनेक वर्ण हैं। अनेक अलयस्य, अनेक अलयस्य स अनेक, अनेकाल, सॉरी, अनेक अलयस्य स अनेकाल, अनेक अलयस्य स अनेकाल। अजी ये बहुब्री समास हुआ। अब पूरे करेंगे तो नहीं तत्पुरुष गर्भ बहुब्री हो गया कि अनेक उसी के गर्भ में है ना जी। तो अनेक अलयस्य स अनेकाल बहुब्री, अनेक वर्ण है जिसके, जिसका अनेक वर्ण है उसको कहेंगे अनेक काल। माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश होगा वह आदेश अनेक काल, माने आदेश जो आदेश हो रहा है वह अनेक काल यदि हो तो उसको कह रहा है कि अनेकाल आदेश और षित जो है तो अनेकाल, अनेक अलयस्य स अनेकाल बहुब्री समास है। और षित में जो है श तालव्य श इत यस्य स षित, श जो है हलंत है, श उच्चारणार्थ अ हम बोल रहे हैं, नहीं तो उच्चारण नहीं हो पाएगा स्पष्ट इसका, इसलिए श इत यस्य स षित। ये भी बहुब्री समास है। श तालव्य श इत यस्य स षित, जिसका श इत है, जिसका स इत है उसको षित, जिसका इत श है उसको षित कहेंगे। तो षित का मतलब अनेकाल, मतलब अनेक अलयस्य स अनेकाल। पहले मैंने न एक अनेक नहीं तत्पुरुष समास, फिर अनेक अलयस्य अनेकाल, तो इसमें बहुब्री समास, तो नहीं तत्पुरुष गर्भ बहुब्री समास। और षित का मतलब कि श इति यस्य षित,
ये बहुब्रीहि समास। अब फिर अनेकाल और षित का समास है। अनेकाल च षित च इति अनेकाल षित। देखिए अनेकाल च, क्या बोल रहे हो? हाँ, अनेकाल च षित च इति अनेकाल षित। उसमें तो को च हो सकता है, तो सुनासु से आप संधि करेंगे तो षित च बन जाएगा अलग, नहीं तो स्पष्ट बोध के लिए षित को षित ही रहने देंगे तो हो जाएगा अनेकाल च षित च इति अनेकाल षित। अनेकाल च षित च इति अनेकाल षित, ये समाहार द्वंद समास हो गया। तो अब इसमें देखिए क्या क्या हो गया। हाँ, समाहार द्वंद है, एक वचन है ना जी। अनेकाल च षित च इति अनेकाल षित। तो इसमें बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद समास हो गया। कौन सा क्या हो गया जी? बहुब्रीहि गर्भ, माने समाहार द्वंद समास के गर्भ में बहुब्रीहि है और नई तत्पुरुष समास है, तो नई तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद समास, ये पूरा हो गया अनेकाल षित में समास हुआ। नई तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद समास। समझ गया जी? अब ऊपर से षष्ठी स्थान होगा, से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया? तो क्या अर्थ हो गया? स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने, लिखो, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने य आदेश अनेकाल षित च भवति, फिर मैं बोला स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने य आदेश, यानी यह आदेश अनेकाल षित च भवति। क्या लिखा? हाँ, कमा सह आदेश सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति। सह आदेश सर्वस्य न जी, सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति। सह आदेश सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति। यह स आदेश सर्वस्य स्थान माने सभी स्थान, माने या षष्ठी स्थान निर्दिष्ट से सर्वस्य स्थान, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट सबके स्थान पर होता है। सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति, या षष्ठी निर्दिष्ट से सर्वस्य स्थाने भवति, कुछ भी कह दीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यह आदेश अनेकाल षित च भवति, सह आदेश सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति, या सह आदेश स्थान षष्ठी निर्दिष्ट सर्वस्य स्थाने भवति। क्या लिखा जी? अनेकाल षित च भवति। अनेकाल षित च भवति।
नहीं, स आदेश सर्वस्य स्थाने थोड़े, स आदेश सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य, स्थाने षष्ठी निर्दिष्ट नहीं, स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। क्या बताया? हाँ, सर्वस्य स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति। इसका अर्थ हुआ कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश अनेक अल वाला और षित हो, अनेकाल मन अनेक अल वाला, अनेक वर्ण वाला और श इत संजक वाला हो, वह आदेश स्थान षष्ठी निर्दिष्ट सबके सामने, सब संपूर्ण स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होता है। संपूर्ण माने यहाँ पर चेत्री में जो रीदुसनस पुरुदमसो नेसाम सज अनंग आदेश हो रहा है, रिकारांत अंग के स्थान में अनंग हो रहा है, तो अलौंत से कहा था कि अंतिम वर्ण को हो, री को हो, परंतु अनेकालसित कह रहा है कि अनेक अल वाला जो आदेश होगा वो सबके स्थान पर होगा, पूरे के स्थान पर होगा। तो अनंग अनेक आल है कि एक अल है? बताओ। नौ का यदि लोप कर भी देते हैं, लोप कर देंगे, अनंग में नौ की संज्ञा हो जाएगी, तो बताओ ये अनेक अल वाला है कि एक अल वाला है? अनंग। अनेक का मतलब हुआ एक से जो अधिक हो। अनंग में अनंग, अनंग में न की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, अ की संज्ञा हो जाएगी उपदेशांश की, तो अन बचा। तो बताओ कि अन एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है? अनेक वर्ण वाला। गुरुकुल में क्या कर रहा है? अनेक वर्ण वाला है कि एक वर्ण वाला है जी? हमें एक आदमी बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, कोई एक बोलो, बोलो कोई एक बोलो, बोलो ये मनीष बोलेगा। एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है? अनंग। हेलो, एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है? बोलो। तुमको नहीं आ रहा तो फिर बोलो, श्रवण बोलो, एक वर्ण वाला कि अनेक वर्ण वाला है? अच्छा, आप एक वर्ण वाला है। आपको अनंग में न की संज्ञा हो गई और न में अ की संज्ञा हो गई, या तस लोपादसनों से लोप हो गया, तो अन बचा। अन में एक ही वर्ण है कि दो वर्ण है? तो कैसे बोल दिए कि एक वर्ण वाला है जी? कौन कौन कहा था एक वर्ण वाला? सभी ने शामिल बाजा बजा दिया। सोच विचार करके बोला करो। अन में जब अनंग में ङ की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, और नकार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा हो जाएगी उपदेश जन्मास्कृत से, और उसका फिर लोप हो जाएगा तस्य लोप से, तो अन बचा। तो अन बचा बोलो, एक वर्ण वाला है कि दो वर्ण वाला है? अन प्रत्यय, अन आदेश दो वर्ण वाला, इसलिए अनेक हो गया ना जी। जो एक नहीं है वो अनेक है, तो ये अनेक है। ये तो अनेक जो वर्ण है, अनेकाल जो वर्ण है, अन जो है अनेक अनेक अल वाला है, अनेकाल वर्ण है, अनेक अल वाला, अनेक वर्ण वाला है अन आदेश, अनंग आदेश। तो ये कह रहे हैं कि अनेक अल वाला जो आदेश है और षित जो आदेश है वो पूरे संपूर्ण के स्थान पर होगा। तो फिर क्षेत्री जो पूरे समुदाय के स्थान पर अनंग आदेश करने लग गए अनेकाल से सर्वस्य। समझ में आया जी? केवल जी कर रहे हो कि समझ में भी आ रहा है? आज गुरुजी तो चले गए हैं दिल्ली, तो इसलिए जो है आप लोगों को लिए मौका मिल गया केवल जी जी करने का। समझ में आता कि नहीं आता मुझे नहीं पता। माने अनेकालसित सर्वस्य कहता है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश अनेक अल और श इत वाला होता है
वह आदेश संपूर्ण स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं होगा। ये अलोन्त्यस्य सूत्र का अपवाद है। किस सूत्र का अपवाद है ये जी? सूत्र का अपवाद है। हाँ, उसका अपवाद है। अपवाद का मतलब है ये न प्राप्त विधिरारभ्यते स तस्मात् बाधको भवति, जिसकी अवश्य प्राप्ति में जिस अन्य का विधान किया गया विशेष का, उसको कहते हैं अपवाद। तो अलोन्त्यस्य की चेत्री सु, इस स्थिति में चेत्री में री को अनंग अवश्य प्राप्त हो रहा है। उस अवश्य प्राप्ति में अनेकाल से सर्वस्य ये सूत्र, ये परिभाषा सूत्र बनाया गया, इसलिए ये उस अलोन्त्यस्य का अपवाद है। तो अनेकाल से सर्वस्य अलोन्त्यस्य का अपवाद होने से यहाँ पर अनेकाल अनंग जो है तो पूरे के स्थान पर होने लग गया। सभी को इतना समझ में आ गया जी? अब इसके ऊपर है ङिच्च, इसके ऊपर है ङिच्च, निकाल लो। 1152 नंबर सूत्र है, 1152 नंबर सूत्र है, निकाल लो। निकाल लिया? क्या सूत्र है? ङिच्च। पदच्छेद करो। ङित सकारांत पुंलिंग ङित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यय है। समास है ङित में ङ इत यश स ङित। क्या जी? ङ इत यश स ङित, बहुब्री समास हो गया। ङित में समास है ङ इत यश स ङित। समझ गया जी? ङित में क्या समास है? बहुब्री समास है। ङ इत यश स ङित क्या है? बोलिए। हाँ, ङ इत यश स ङित, ये जो है बहुब्री समास हुआ। अनुवृत्ति जो है अलोन्त्यस्य की अनुवृत्ति आ रही है, और षष्ठी स्थान हुआ से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से षष्ठी पद की अनुवृत्ति आ रही है, और अलोन्त्य से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। क्या बोला? बोलो। और वेरी नाइस, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान, षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में गिदादेश जो होगा वो अंतिमल के स्थान पर होगा। इसलिए अर्थ हो गया स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो गिदादेश सह अंतस अल स्थाने भवति, ये अर्थ हो गया। लिख लो। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो गिदादेश 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 स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो गित आदेश। या गिंदादेश हमने कह दिया, तो को दो कर दें। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो ङित आदेश। क्या लिखा? स्थान षष्ठी निर्दिष्ट। आज बालबोध बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। गुरु जी के साथ मधुबनी तक पहुंचाने के लिए। ओहो, इसीलिए नहीं बोल रहा है। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो गिदादेश, यह गिदादेश। क्या लिखा? हाँ, तो स्थान यो हमने संधि कर दिया, परंतु अलग करेंगे तो यह गिदादेश, गित आदेश ऐसा हो जाएगा। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह गित आदेश सह अंतस्य अलह स्थाने भवति।
माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह गित आदेश सह अंशः अंतस्य अलह स्थाने भवति। लिख लो, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह गित आदेश सह अंतस्य अलह स्थाने भवति। लिख लिया? क्या लिखा? वेरी नाइस। और यो को आप समझ पाओगे नहीं तो यो को भी तोड़ दो, यह कर दो। धीरे धीरे संधि समझ में आ जाएगा जब संधि बताएंगे तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थान यह गित आदेश है, यह कर दो। यो को हटा करके यह कर दो शुरू में। यो भी ठीक है संधि करने के बाद। तो यह गित आदेश क्या कहेंगे, बोलो? हाँ, अर्थ हुआ के स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो गित आदेश है, माने गित वाला जो आदेश है, नकारित वाला जो आदेश है, वह अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो अनंग बताओ, न की संज्ञा है कि नहीं हलंत्यम से? तो अनंगित आदेश है कि नहीं? अनंग माने न इति यशगित, जिसका न इत हो। तो अनंग में जो न किसका इत है? अनंग का ही न इत है ना जी। तो अनंगित हुआ कि नहीं? माने अनंग में न के अंदर इत संज्ञा की योग्यता है कि नहीं है हलंत्यम से? तो अनंगित हो गया। और तो ये गित आदेश अंतिम वर्ण जो चेत्री का जो री है उसके स्थान पर हो जाएगा। समझ में आया? समझ गए जी? नहीं समझ में आया तो फिर पूछना भाई, नहीं समझ में आया। मैं बोल रहा हूं कि री दूसनस पुरुदमसो ने सामचा जो है, री दूसनस पुरुदमसो ने सामचा जो है, ये कह रहा है ऋकारांत उषनसंत पुरदंसंत अनेहसंत के स्थान में अनंग होता है। तो अनंगित है, इसलिए अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। इसलिए पूरा इसका अर्थ हो गया कि ऋकारांतस्य अंगस्य उषनसंतस्य अंगस्य पुरुदंससंतस्य अंगस्य अनेहसंतस्य च अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने अनंग आदेशः भवति असंबुद्धौ सौ परतः। ये अब इसका पूरा अर्थ हो गया। पूरा का क्या अर्थ हुआ जी? पूरा अर्थ हो गया ऋदुसनस पुरुदंस होने शाम का परिभाषा लग करके, गिच्छ परिभाषा लग करके कि ऋकारांतस्य अंगस्य उषनसंतस्य अंगस्य पुरुदंससंतस्य अंगस्य अनेहसंतस्य च अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने अनंग भवति असंबुद्धौ सौ परतः। अभी तक नहीं लिखे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ री अलग अलग करके एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो अलग अलग में सुविधा होगा। ऋत मने ऋकारांतस्य अंगस्य, उषनस मने उषनसंतस्य अंगस्य, पुरुदंशस जो है पुरुदंशसंतस्य अंगस्य, अनेहस है तो अनेहसंतस्य अंगस्य। क्या लिखा?
देखो पुरुदंश संतस्य, ऐसा पुरुदंश संतस्य, पुरुदंश पहले तालव्य स है फिर दंती स, तो पुरुदंश संतस्य ऐसा अंगस्य। और अनेह संतस्य च अंगस्य, अनेह संतस्य च अंगस्य, अंतस्य अलह स्थाने, अलह स्थाने, अंतस्य अलह स्थाने अनंग भवति, माने अनंग आदेशः भवति, अनंग आदेशः भवति असंबुद्धौ सौ परतः, माने संबुद्धि भिन्ने सौ परतः, असंबुद्धौ सौ। अजय क्या लिखा बोलो? हाँ, अनेह संतस्य च अंगस्य कर दो, च माने बहुत अलग अलग कर, इसलिए च माने और हो जाएगा। अनेह संतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग आदेशः भवति असंबुद्धौ सौ परतः, समुद्धि भिन्ने सौ परतः। क्या लिखा है एक बार फिर बोलो? एक साथ बोलते हो तो कुछ नहीं मुझे समझ में आता है यार, एक व्यक्ति बोलो ना। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। च तो आप अनेह संतस्य च अंगस्य भी कर सकते हो, अनेह संतस्य च अंगस्य भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मने समुद्धि भिन्न सु के पररते रिकारांत अंग उषण संत अंग पुरुदंश संत अंग अनेह संत अंग के अंतिम वर्ण के स्थान में अनंग होगा। रिकारांत क्षेत्रीय उसके री के स्थान पर होगा, उषण संत में स के स्थान पर होगा, पुरुदंश संत में सकार के स्थान में ही होगा, अनेह संत में भी स के स्थान पर होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर क्षेत्री में री के स्थान पर अनंग हो गया। तो क्या स्थिति बन गई जी? स्थिति बन गई चेत अनंग स। क्या स्थिति बन गई? चेत तहलंत, मन री के स्थान पर अनंग हो गया इसलिए तहलंत हो गया, तो चेत अनंग स, ये स्थिति हो गई। क्या हुई बोलिए? चेत स, तो चेत अनंग स, तो चेत अनंग स। इस स्थिति में अब अनंग में जो ङ है उसकी संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। और अनंग में न में जो अ है उसकी संज्ञा किससे होगी? नकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा किससे होगी? उपदेशे जन्नास के इर्त से। और फिर तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, तो क्या बच गया? अन हलंत हो गया, अन। और मिला दी तो चेतन क्या बन गया? अचहीनम परिण संयोज्यम, चेतन
त में अ मिला दिए, अन का अ, तो चेत बन गया, न तो है ही हलन, तो चेतन स। क्या स्थिति हो गई? चेतन स। बहुत सुंदर। अब जो है स को मान करके चेतन की अंग संज्ञा है कि नहीं? यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय परिवर्ती तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ची धातु से माने क्या बोलते हैं कि क्षेत्रीय प्रातिपदिक से, जिस धातु या प्रातिपदिक से, तो यहाँ पर प्रातिपदिक क्षेत्रीय प्रातिपदिक है। चेत जो है क्षेत्रीय री को ही तो अनंग हुआ, तो चेतन री का ही हुआ ना जी। तो चेतन जो प्रातिपदिक है क्षेत्रीय री को ही अनंग हुआ, तो क्षेत्रीय अर्थात चेतन जो प्रातिपदिक है उससे सुप्रत्यय का विधान किया गया था क्षेत्रीय प्रातिपदिक से। उस प्रत्यय के बदले चेतन जो है का आदि ची आदि अवयव पूरे समुदाय का चेतन का, तो उस चेतन की अंग संज्ञा हो गई, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है अप त्रिन त्रिच। ये जो है 6-4-11 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अप त्रिन त्रिच 6-4 जो है 11 नंबर सूत्र है। छः 4-11 नंबर सूत्र है। वो है अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। क्या सूत्र है जी? बोलिए। अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। वेरी नाइस। तो ये जो है इस सूत्र से दीर्घ होता है। तो आइए इसका पहले हम पदच्छेद विभक्ति करें, परंतु ये पदच्छेद विभक्ति कर देता हूं, इतने में आप केवल 5 मिनट ही बाकी रह गया हुआ है। अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम ऋकारांत पुंलिंग अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समझ गए जी? पुंलिंग है, ऋकारांत पुंलिंग अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समझ में आ गया पदच्छेद सभी को? अब उसके पश्चात फिर जो है समास कीजिए। क्या है? अप च त्रिंच त्रिच च स्वस्त्रिश अप च त्रिंच त्रिच च त्रिच च त्रिच च स्वस्त्री न स्वस्त्री च नप्त्री च नेष्ट्री च त्वष्ट्री च क्षत्री च होत्री च पोत्री च प्रशास्त्री च। सब में च कर दो ना जी यार, उसमें सूत्र देखो ना, सूत्र में देखोगे सब समझ में आ जाएगा। बोलो। अप च त्रिन च त्रिच च स्वस्त्री च नप्त्री च नेष्ट्री च त्वष्ट्री च क्षत्री च
होत्री च पोत्री च प्रशास्त्री च। समझ गए जी? सभी को समझ में आ गया ये विग्रह? बहुत ही सरल है। तो अप च त्रिंच त्रिच च स्वस्त्री च नप्त्री च नेष्ट्री च त्वष्टी च क्षत्री च होत्री च पुत्री च प्रशास्त्री च इति अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्तारः प्रशास्ता प्रशास्तारो प्रशास्तारः कर्ता कर्तारो कर्तारः तो प्रशास्तारः। हाँ प्रशास्तारः। समझ में आया जी सभी को? हाँ माने अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्ती त्वसी क्षत्री होत्री प्रशास्तारः तेषाम अप त्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्ती त्वसी क्षत्री होत्री प्रशास्त्रीणाम। ये हुआ। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, मिला लीजिए आप लोग। अप च त्रिंच त्रिच स्वस्त्री च नप्त्री च नेस्त्री च त्वष्टी च क्षत्री च होत्री च पुत्री च प्रशास्त्री च इति अप त्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्ती त्वसी क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्तारः तेषाम अप त्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्ती त्वसी क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्रीणाम। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ जी? इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो अब केवल 1 मिनट रह गया है, तो इसलिए ये पूरा अर्थ नहीं हो पाएगा, तो अब इसको हम कल बताएंगे। संडे को? हाँ संडे को, ठीक है सर, धन्यवाद। संडे को बताएंगे। और कल के लिए क्षमा करेंगे, कल मैं पढ़ाने वाला था, अचानक बिना मतलब जो है कि एक हमारे, हालांकि हमारे पुस्तक एक रंगीला रसूल मोहम्मद के ऊपर जो है जीवनी है, रंगीला रसूल करके, वो मेरी पुस्तक कोई एक पंडित जी ले गए थे सनातन धर्म मंदिर वाले यहाँ से, तो बहुत दिन हो गया, 6-7 महीना हो गया तो ले गए, अभी तक दिए नहीं थे। तो उनको मैं मैसेज भेजा था कि भाई मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे जरूरत है। तो वो देने के लिए अचानक आए रात में। तो अब आए तो अब मित्र हैं तो तुरंत तो ये कर नहीं सकते, तो फिर भोजन इत्यादि उनको खिलाया, फिर जो है उनके स्वागत में लग गए, इसलिए जो है नहीं पढ़ा पाया मैं नहीं पढ़ा पाया। राजभल्ला जी का फोन आया था, मैंने बोल दिया कि जो है आज क्षमा कीजिए। तो आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एक जो है नियम रूल है ना, तो हम ही यदि रूल को तोड़ देंगे तो फिर कैसे रहेगा, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तोड़ा, आपका घर को तो अतिथि आ गया है शनिवार नक्षत्र के बिना। हाँ जी, तो इसीलिए ऐसा हो गया। तो जी हाँ जी, अतिथि आएंगे तो भगवत पूजा होती है, तब भी उठ के उनका सत्कार करना है। हाँ, अतिथि भी भगवान ही की तरह होते हैं ना, देवता होते हैं, पर हम तो हर चीज में भगवान का दर्शन करते हैं, तो इसलिए सम्मान करना जरूरी होता है। तो कभी कभी यदि इस तरीके से पाठ यदि रुक जाए तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे। वैसे मैं स्वयं जो सोचता हूँ कि पाठ न रुके। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई शंका तो नहीं है इसमें? जी आचार्य जी, ये नित्य सूत्र अनेकाल चित सर्वस्व का अपवाद होता है ना? नित्य जो है अनेकाल से सर्वस्व का अपवाद है। माने ध्यान ही रखना है, अलोन्त्यस्य सूत्र, अलोन्त्यस्य परिभाषा का अपवाद है अनेकाल से सर्वस्व परिभाषा, और अनेकाल से सर्वस्व का परिभाषा का अपवाद है नित्य। माने पहले ही अपवाद पढ़ दिए हैं यहाँ पर, निकाल से पहले ही। तो
ये क्रम से ध्यान में रखना है। और कोई किसी को कोई शंका? राजभल्ला जी आपको तो नहीं है ना कोई शंका? चलिए मंत्र पाठ करें। जी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।